नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है जैकोबियन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन आपने पहले भी पढ़े होंगे कि इस तरह का कोई अगर फंक्शन है एफ ऑफ जी, तो अगर ये इक्वल टू कैपिटल एफ है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे डिफाइन किया है फंक्शन आर क्यूब टू आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब है ऑफ 3 वेरिएबल एंड जी बी अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन द जैकोबियन ऑफ एफ कैपिटल एफ वेयर दिया हुआ है कैपिटल एफ इज इक्वल टू जी ऑफ एफ। तो ये किसके इक्वल आएगा, दिस इज इक्वल टू जैकोबियन ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जैकोबियन ऑफ एफ इंटू एक्स, वेयर एफ हमारे पास ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इस तरह का हम पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रिजल्ट आपने इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपने क्या करना है, एज इट इज़ इसको याद कर लेना है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट वेरिफिकेशन का क्वेश्चन आता है। तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट एफ ओ कॉमा एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉमा कोस ऑफ एक्स कोस ऑफ वाई सॉरी एंड जी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर, और आपको दिया हुआ है यहाँ पे एफ इक्वल टू कैपिटल एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ जी। तो हमने इवेलुएट करना है जैकोबियन ऑफ एफ कैपिटल एफ एक्स कॉमा वाई एंड वेरीफाई करना है बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम बाय यूजिंग दिस जो आपको थ्योरम दी हुई रिजल्ट दिया हुआ है, इसको यूज़ करते हुए इसको करेंगे क्वेश्चन को, और इसको उसके बाद जो है वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व करेंगे। तो अब जो है वो हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, और क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू साइन एक्स, ये एक फंक्शन दिया है और ये दूसरा फंक्शन दिया हुआ है, और आपको बोला हुआ है लेट एफ इक्वल टू एफ ऑफ जी। तो ये आपके पास गिवन दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, हमें इवेलुएट करना है जैकोबियन ऑफ कैपिटल एफ एक्स कॉमा वाई एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। तो हम पहले क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसमें निकालनी है आपकी राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, और उसके बाद हमने दूसरा है वेरीफाई करने का, उसमें डायरेक्ट हमने डिफरेंशिएशन करनी है एफ़ की, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमने निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। अब अगर हम इसको देखें, एफ इक्वल टू आपको दिया हुआ है एफ ऑफ जी, और आपका यहाँ पे जो फॉर्मूला था वो जी ऑफ एफ का था, तो जी जो है वो रिप्लेस हो जाएगा एफ से, और एफ जो है रिप्लेस हो जाएगा जी से। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, जैकोबियन ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जैकोबियन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और दूसरा आ जाएगा जैकोबियन ऑफ जी ऑफ एक्स। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले हमने निकालना क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है जैकोबियन ऑफ एफ, तो हम पहले सिंपल जो जैसा निकालते हैं वैसे निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आपके पास ये दिया हुआ है, तो हमने इसको क्या किया है, इसको F1 मान लिया है, इसको F2 मान लिया है। इसके बाद हमने जैकोबियन निकाल लिया, तो फर्स्ट रो में हम क्या करेंगे, F1 का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया F1 का, तो साइन का कॉस ऑफ एक्स आ गया, और फर्दर इसको F1 को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई में है नहीं फंक्शन आपका, ओनली डिपेंड कर रहा है एक्स पे, तो ये जीरो हो जाएगा। सिमिलरली आप F2 के लिए करेंगे, तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया कॉस ऑफ एक्स माइनस का साइन ऑफ वाई। तो इसको नंबर आपने दे देना, ये आपका नंबर 1 आ गया, नंबर 2 दे देना इसको। सिमिलरली आपका जैकोबियन ऑफ जी ऑफ एक्स कॉमा वाई आ जाएगा, जो कि है आपका जी ये है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको G1 ले लेंगे और इसको G2 ले लेंगे, और जैसे यहाँ पे इसको इसके लिए फाइंड किया F के लिए, वैसे ही हमने G के लिए फाइंड कर लेना है। तो ये आपका आ जाएगा G का 2x 0 0 2y, तो ये बन गया आपका 2 2 4xy। ठीक है, तो ये आपके जैकोबियन आगे हैं एफ और जी के। अब हम अगर इसमें देखें तो हमें फाइंड क्या करना है, जैकोबियन ऑफ जी तो आपके पास आ गया, पर इसका क्या है विद जी ऑफ एक्स वाई। तो हमारे पास जैकोबियन ऑफ एफ
फ्रॉम 2, ये आपके पास आया जी ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल आएगा। अब एक्स क्योंकि जी आपका दो फंक्शन का है तो ये इसके इक्वल बनेगा, और ये आपका आ जाएगा जी ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है, एक्स स्क्वेयर कॉमा वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा जेकोबियन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर कॉमा वाई स्क्वेयर है, तो हमारा एक्स कॉमा वाई का कितना आया है, माइनस कोस एक्स साइन वाई, तो एक्स स्क्वेयर कॉमा वाई स्क्वेयर का बन जाएगा माइनस ऑफ कोस ऑफ एक्स, रिप्लेस हो जाएगा एक्स स्क्वेयर से, साइन ऑफ वाई स्क्वेयर, तो फ्रॉम 4, इसको नंबर 4 देंगे। नाउ जेकोबियन ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई, ये आपका है फॉर्मूला, वो हमने 1 में पुट करना है, तो ये इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ cos ऑफ एक्स स्क्वेयर साइन ऑफ वाई स्क्वेयर इंटू 3 4xy, तो आंसर आपका आ गया माइनस का 4xy cos ऑफ एक्स स्क्वेयर साइन ऑफ वाई स्क्वेयर। तो अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट आप अगर डिफरेंशिएशन करें तो भी यही आ रहा है या नहीं, तो उसके लिए हमारा क्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे, वो हमने सिंपल जो f निकाला है कैपिटल एफ ऑफ जी, वो हमने पहले फाइंड कर लेना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कैसे हमने करना है इसको। तो गिवन एग्जांपल में हमारे पास क्या दिया हुआ है, f ऑफ जी, तो f किसके किसके इक्वल है आपके पास, f ऑफ जी आपका किसके इक्वल बन जाएगा, f ऑफ जी ऑफ एक्स कॉमा वाई, क्योंकि जी आपका 2 का फंक्शन है, तो आपका f ऑफ जी कितना है आपका एक्स स्क्वेयर, ये जी है एक्स स्क्वेयर कॉमा वाई स्क्वेयर, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आपका साइन एक्स कॉस वाई है, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर कॉमा वाई स्क्वेयर किसके इक्वल बन जाएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर कॉमा कॉस ऑफ वाई स्क्वेयर। ठीक है, अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो ये बन गया आपका कैपिटल एफ फंक्शन साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर कॉमा कॉस ऑफ वाई स्क्वेयर, तो इसको हमने f1 ले लेना है, इसको f2 ले लेना है कैपिटल F1, और इसको कैपिटल F2, और इनका जेकोबियन निकालना है, तो जेकोबियन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ये आपका इक्वल टू आ गया फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फॉर्मूला लिख देती हूँ, ये आ गया, और ये आपका आ जाएगा F2 कैपिटल F2 एक्स कैपिटल F2, ठीक है, वाई। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, फर्स्ट रो में एक ही सिंपल जो फंक्शन आएगा वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ आएगा, सेकेंड रो में सेम फंक्शन आएगा। तो विद F1 को हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया, तो क्या आ गया आपका साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर की फर्दर वो आ गई 2 ऑफ एक्स, और साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई कितना आ जाएगा 0, और ये आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। और सिमिलरली जैसे कॉस ऑफ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे 0, और विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो माइनस ऑफ कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, तो वाई स्क्वेयर की फर्दर करेंगे तो 2y, ठीक है, और इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4xy कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर साइन ऑफ वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से आपका आंसर आया है, और ये जो आंसर है वो एग्जैक्टली आपका इक्वल टू आ रहा है, दिस इज इक्वल टू ये वाला रिजल्ट, तो ये जो हमने निकाला हुआ है जो आपका फॉर्मूला था। ठीक है, तो ये इससे आपका पता चलता है कि जो आपका क्वेश्चन है वो जो थ्योरम है वो वेरीफाई हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका वेरिफिकेशन का क्वेश्चन है, इसमें आपने थोड़ा सा जो आपकी हैं कैलकुलेशन उसका ध्यान रखना है, बाकी हो जाना है ये भी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, इसको कर लेना है, और इसके साथ है आपका इन्वर्स फंक्शन की। तो इन्वर्स अगर है कोई फंक्शन डिफाइन किया हुआ है तो इन्वर्स का जो जेकोबियन आता है वो क्या आता है 1 जेकोबियन ऑफ एफ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, तो इसमें कोई ज़्यादा है नहीं। तो जैसे इसका एक क्वेश्चन है, बुक में आपको बता देती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट जेकोबियन ऑफ एफ इनवर्स जीटा कॉमा एन इक्वल टू जीटा वेयर जीटा कॉमा एन बिलोंगिंग टू रेंज ऑफ एफ, और एफ दिया हुआ है आपको ये। ठीक है, तो ये हमने निकालना है, F1 दिया हुआ है, यहाँ से F1 F2 निकालेंगे, जेकोबियन निकाल लिया, और
जैकोबियन निकालने के बाद आपका ये दिया हुआ है, रेंज का मतलब क्या है, जीटा कॉमा एन इक्वल टू जो भी आपका आएगा आंसर में। तो ये आपका जो है वो जैकोबियन आया है और इन्वर्स का निकाला है 1 जैकोबियन। तो ये आपका जीटा था 1/जीटा, तो जब ये 1 करेंगे जीटा ऊपर आ जाएगा और ये इन्वर्स का आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन इस तरह से ही हैं, वो आपने ट्राई कर लेने हैं। जहाँ पे दिक्कत आएगी आपने मेरे को बता देना है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है फंक्शनल डिपेंडेंस का, और इसके लिए आपने सिर्फ कंडीशन याद रखनी है, जिसमें भी अगेन आपके पास 3 फंक्शंस हैं। लेट u1 कॉमा u2 बी 3 फंक्शंस ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन दिए हुए हैं 3 फंक्शन, और इसकी तीनों की कंडीशन क्या है कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका जो है इनका जो जैकोबियन है, जैसे आपका ये फंक्शन दिया हुआ है u1 u2 u3, ये एक दूसरे पे कब डिपेंड करेंगे, अगर फंक्शन है x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सारे, तो ये जो है तीनों एक दूसरे पे डिपेंड कब करेंगे, इफ़ जो जैकोबियन है करली u1 ओवर करली x1, करली u1 ओवर x2, करली u1 ओवर करली x3 एंड करली u2 x1, इसी तरह से x2 करली u2 ओवर x3 एंड करली u3 ओवर करली x1, करली u3 करली x2 एंड करली u3 ओवर करली x3। तो ये जो जैकोबियन है अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है, तो इक्वल टू 0 अगर ये जैकोबियन आता है तो हम क्या बोलेंगे कि u1 कॉमा u2 कॉमा u3 जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, और अगर इंडिपेंडेंट के लिए कंडीशन निकालनी है तो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसका छोटा सा टॉपिक है ये। तो जैसे ये दिया भी हुआ है कि इट इज़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट दैट द जैकोबियन ऑफ दिस, पूरा जैकोबियन ये शुड वैनिश आइडेंटिकली। तो ये मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जैकोबियन जो है वो आपका इक्वल टू 0 आना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट द फंक्शंस आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करने के लिए आपको जैकोबियन 0 निकालना पड़ेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो इस केस में आपका जैकोबियन जो है वो इक्वल टू 0 आया है। तो ये वाला टॉपिक भी आपने कर लेना है, कोई नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कंडीशन याद रखनी है कि इंडिपेंडेंट के लिए आपको क्या, नॉट इंडिपेंडेंट के लिए क्या शो करना है, जैकोबियन इक्वल टू 0, और इंडिपेंडेंट के लिए आपको क्या शो करना है कि जैकोबियन जो है वो आपका नॉन ज़ीरो है। जब नॉन ज़ीरो जैकोबियन आएगा तो वो जो है वो आपके नॉट इंडिपेंडेंट आएंगे, मतलब सॉरी नॉट डिपेंडेंट आएंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे अगर आपका जैकोबियन नॉट ज़ीरो आता है। ठीक है, अगर 0 आता है तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये आपने ट्राई कर लेने हैं। यहाँ भी सिंपल आपका कुछ नहीं किया हुआ है, डिटर्मिनेंट सॉल्व किया हुआ है। तो जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये ट्राई करना, हो जाएंगे, ईजी है ये सारे। तो अगर ये टॉपिक आप लोग कर लेंगे तो इसके साथ आपका जो है जो जैकोबियन चैप्टर है वो ऑलमोस्ट सारा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसको ट्राई करो, और जहाँ दिक्कत आती है वो मैं आपको बोल रही हूँ कि उसको मेरे को बताओ।